हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 1 लेके आए हैं, जिसमें हम डिफाइन करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज को कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या चीज है। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं इसको। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं बच्चों? दे आर द वन which can be measured directly or indirectly। बच्चों, ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। कोई भी क्वांटिटी जिनको मेजर कर पाए उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं बच्चों फिजिक्स में। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर पाए उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फिजिक्स। हमारी पूरी फिजिक्स इन्हीं क्वांटिटीज पे टिकी हुई है। हमारी सारी फिजिक्स की जो बातें हैं वो इन्हीं से कंसर्निंग है। फिजिकल क्वांटिटीज की ही फिजिक्स में बातें होती हैं, तभी हम इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। या फिर हम ये बोलें, दे आर दी वन इन टर्म्स ऑफ विच लॉस ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्लेन्ड। हमें फिजिक्स का कोई भी लॉ एक्सप्लेन करना है तो सबसे पहले हमें फिजिकल क्वांटिटीज को ही पढ़ना पड़ता है। अब उसमें फिजिकल क्वांटिटीज ही एक्सप्लेन होती हैं। तो आपको फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन पता चलिए कि फिजिकल क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे मतलब क्या इसका, जैसे मास। मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि मास को मेजर कर सकते हैं। लेंथ मेजर कर सकते हैं, टाइम मेजर कर सकते हैं, स्पीड मेजर कर सकते हैं, एक्सेलरेशन मेजर कर सकते हैं, फोर्स मेजर कर सकते हैं, टॉर्क मेजर कर सकते हैं। ये सब चीजें मेजर कर सकते हैं फिजिक्स में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर पाए इन्हीं को बच्चों हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ये सारी सारी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो आपको 11th में मेजर करनी है, जिनको आपने 11th में स्टडी करना है। कुछ ऐसी हैं जिनको आपने 12th में स्टडी करना है। लेकिन हम कोशिश करेंगे सबके बारे में कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन आपको दे दे। इसके बाद बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं बच्चों दो तरह की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज तो ये हैं जो मैंने आपको लिख दी हैं, इसके अलावा बहुत सारी आएंगी, खत्म ही नहीं होती हैं। और इनकी जो टाइप्स हैं वो देख लें। ये दो तरह की होती हैं बच्चों। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ये दो तरह की होती हैं बच्चों। एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक होती है बच्चों डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को हम इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी भी कहते हैं और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को हम डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी भी कहते हैं बच्चों। ये डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है which are depend upon fundamental, which are depend upon fundamental। क्या मतलब है इसका, समझ लें। सबसे पहले तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जो इंडिपेंडेंट होती हैं, जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है बच्चों, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती अपने आप को डिफाइन करने के लिए। जैसे डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जो दूसरों पे डिपेंड होती हैं। जो किस पे डिपेंड होती हैं? फंडामेंटल पे। तो इंडिपेंडेंट होगी जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही। अब इसमें आता है मास, लेंथ, टाइम, करंट,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी एक फिजिकल क्वांटिटी बच्चों जिसका यूनिट मोल होता है। मास भी एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट केजी होता है। लेंथ भी एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट मीटर होता है। अब यहां पे आ गया टेम्परेचर, ठीक है, और एक हो गया बच्चों ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये भी आपके लिए एक नई टर्म है, ये भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। इसका यूनिट कैंडेला होता है। तो ये आपकी 7 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको फंडामेंटल माना है, जिनको हमने क्या माना है, फंडामेंटल माना है। मतलब ये किसी और पे डिपेंड नहीं करेंगे अपने आप को डिफाइन करने के लिए। और जबकि यहां पे डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज में क्या क्या आ गया, जैसे आ गया एरिया, जैसे आ गया स्पीड, जैसे आ गई वेलोसिटी। जैसे एरिया को अगर आपने डिफाइन करना है तो आपको लेंथ पे डिपेंड होना पड़ेगा, ब्रेथ पे डिपेंड होना पड़ेगा। अगर आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात की तो उसको फाइंड करने के लिए आपको लेंथ पे और ब्रेथ पे डिपेंड होना पड़ेगा। स्पीड के लिए आपको डिस्टेंस पे डिपेंड होना पड़ेगा, टाइम पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो डिस्टेंस क्या है, सॉर्ट ऑफ लेंथ है, सॉर्ट ऑफ लेंथ। टाइम भी आपकी क्या है, फंडामेंटल, ये भी आपकी फंडामेंटल है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ये भी आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ भी आपकी फंडामेंटल है, ब्रेथ भी सॉर्ट ऑफ लेंथ होती है, ये भी फंडामेंटल है। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, सॉर्ट ऑफ लेंथ, ये भी फंडामेंटल आ गई, ये भी फंडामेंटल आ गई। कहने का मतलब ये है कि जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज है वो टोटली किस पे डिपेंड करती है, फंडामेंटल पे। और ये फंडामेंटल कितनी है, 7। बच्चों 11th पे मैकेनिक्स में हम ज्यादातर मास, लेंथ और टाइम ही यूज करेंगे। हम जब 11th पे मैकेनिक्स पढ़ेंगे उसमें मास, लेंथ, टाइम की ही ज्यादा बातें होती हैं। करंट की बातें हमने क्लास 12th में पढ़नी है, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बातें हमने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़नी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपकी 7 जो है दे आर इंडिपेंडेंट। ये आपकी जो है इनको इंडिपेंडेंट मान रहे हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं। जबकि ये जो है, ये जो फंडामेंटल नहीं है, जो कि डिराइव है, ये किस पे डिपेंड करती हैं, फंडामेंटल पे, अपने आप को डिराइव करने के लिए। तो अब आप कहेंगे ये 7 आपकी जो क्वांटिटीज हैं ये फंडामेंटल क्यों है, हम इनको नहीं मानते फंडामेंटल। ये आपका, ये मेरे मानने से ऐसा नहीं होता बच्चों। हमारे पास एक बॉडी है जो ये सब कुछ डिसाइड करती है कि कौन फंडामेंटल होगी। मास का यूनिट केजी ही क्यों होगा, ये हम या आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये वो बॉडी डिसाइड करेगी। लेंथ का यूनिट मीटर होगा, ये वो बॉडी डिसाइड करेगी। तो ये बॉडी कौन सी है, उस बॉडी का नाम क्या है जो ये सब कुछ डिसाइड करती है कि कौन सी फंडामेंटल है, कौन सी ड्राइव है। Who decides the physical quantities, their units। ये कौन सी बॉडी है जो ये सब कुछ डिसाइड करती है, इसको कहते हैं बच्चों CGPM। CGPM, या फिर हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस जनरल दी पॉइंट्स एट मेजर। कॉन्फ्रेंस जनरल दी पॉइंट्स एंड मेजर, ये एक फ्रेंच वर्ड है, इसी का इंग्लिश वर्जन बन गया जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। बच्चों ये डिपार्टमेंट है, ये इंटरनेशनली डिपार्टमेंट है, इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है और बाकी कंट्रीज को इनकी बातों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। यही हमारा कमिटमेंट है। और कोई भी जो चेंज आएगा यूनिट्स में, अब ये कौन डिसाइड करेगा कि टाइम का यूनिट सेकंड ही है, ये लोग डिसाइड करेंगे। ये कौन डिसाइड करेगा कि हमारी फंडामेंटल 7 है, ये लोग डिसाइड करेंगे। तो ये डिपार्टमेंट है जो ये डिसाइड करता है कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट में क्या अमेंडमेंट्स करनी है, कब क्या अमेंडमेंट्स करनी है। ये डिपार्टमेंट है जो ये डिसाइड करता है और हमें इन्हीं को मानना पड़ता है। अब बच्चों मैंने आपको ये बताया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है,
फिजिकल क्वांटिटी कितनी तरह की होती है? 2 तरह की होती है। मैंने आपको बताया कि फिजिकल क्वांटिटीज आपकी 2 तरह की होती हैं, एक होती है फंडामेंटल और एक होती है डिराइव। अब हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट कैसे होती है बच्चों? द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी involves 2 things। बच्चों किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट में 2 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है न्यूमरल वैल्यू और एक होता है यूनिट। अब यूनिट क्या होता है ये हम बाद में डिफाइन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक होती है न्यूमरल वैल्यू और एक होता है बच्चों यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ क्या है? लेंथ है आपकी फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। मान लो आपने लेंथ को मेजर किया, 5 मीटर। आपने लेंथ को मेजर किया 5 मीटर। तो ये जो 5 है बच्चों, ये इसकी न्यूमरल वैल्यू है और जो m है मीटर, दैट स्टैंड फॉर यूनिट। तो आपने जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो हमेशा 2 चीजें लिखनी है, एक उसकी न्यूमरल वैल्यू लिखनी है और एक उसकी यूनिट लिखनी है। अब कई लोग इसको ऐसे लिख सकते थे 500 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट में क्या आता है? न्यूमरल वैल्यू आती है, उसके साथ उसका यूनिट आता है, या अगर डिफरेंट एस्पेक्ट में लिखेंगे तो न्यूमरल वैल्यू को चेंज करेंगे तो यूनिट भी चेंज हो जाएगा। n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं nu इक्वल्स टू कांस्टेंट। आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, आप लिखते थे ओम्स लॉ में v1 by i1 इक्वल्स टू v2 by i2। तो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखते थे? v by i इक्वल्स टू कांस्टेंट। वही मैंने यहां लिखा है n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2 होगा तो nu इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मतलब n इक्वल्स टू कांस्टेंट बाय u, और जब कांस्टेंट हटेगा यहां पे प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा 1 by u। ये आ गया n इज डायरेक्टली इक्वल टू 1 by u। तो बच्चों आपने यहां पे एक चीज को समझा कि अगर आप अपनी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को बढ़ा रहे हो तो न्यूमरल वैल्यूज की कम होगी, अगर आप यूनिट को कम करोगे तो न्यूमरल वैल्यूज की बढ़ जाएगी। जैसे 5 मीटर, आपने मीटर को छोटे में कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, मतलब सेंटीमीटर छोटा हो गया। अगर यूनिट छोटी होगी तो उसकी न्यूमरल वैल्यू बढ़ जाएगी। यही मतलब है इसका, अगर यूनिट को छोटा करोगे तो न्यूमरल वैल्यू उसकी बढ़ जाएगी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो न्यूमरल वैल्यू होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसकी यूनिट के। तो बच्चों यूनिट क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। आज मैंने आपको डिफाइन किया कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फिजिक्स। और फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको मेजर कर पाए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब कितनी तरह की होती हैं? 2 तरह की होती हैं, फंडामेंटल और डिराइव। फंडामेंटल वो होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं होना पड़ता, लेकिन जो डिराइव होती हैं उनको अपने आप को डिफाइन करने के लिए हमेशा फंडामेंटल पर डिपेंड होना पड़ता है। और ये कौन डिसाइड करेगा कौन फंडामेंटल है कौन डिराइव है? तो ये बॉडी है, मैंने कहा CGPM, जो कि ये डिसाइड करती है कि कौन फंडामेंटल है कौन डिराइव है। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए बच्चों 2 चीजें होती हैं, उसकी न्यूमरल वैल्यू होती है और एक उसका यूनिट होता है। यूनिट के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।